अपने स्थान पे खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री, मनाली के विधायक, वर्तमान में प्रत्याशी आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी ठाकुर, कुल्लू की आन बान और शान, हमारे सम्माननीय नेता हमारे माननीय राजा महेश्वर सिंह जी, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी नरोत्तम सिंह ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय भीमसेन शर्मा जी, कुल्लू मंडल के अध्यक्ष ठाकुर चंद जी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अमित सूर जी और हमारी मैं निवेदन करता हूँ यार इधर आ जाओ। ये हमारे माननीय महेश्वर सिंह जी, राजा महेश्वर सिंह जी आए और हम सबको संबोधित करें। महेश्वर सिंह आज हमारे मध्य में विराजमान अपने जाने पहचाने और यहाँ के भी हम इनको निवासी मानते हैं परम श्रद्धेय नड्डा जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हैं। उनके साथ बैठे हमारे यहाँ स्थानीय मंत्री ठाकुर गोविंद सिंह जी और बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ आज हमारे समक्ष आए और विराजमान विधानसभा के प्रत्याशी कुल्लू से श्री नरोत्तम ठाकुर जी और सम्मानित मंच, क्षमा चाहूंगा एक एक का नाम लेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, अभी पहले ही लेट हो चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबकी ओर से आदरणीय नड्डा जी का हृदय की गहराइयों से ये चुनावी अवसर पर यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दूसरा, आप विशेषकर कुल्लू की जनता और जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। जिंदगी में कभी कभी बहुत परीक्षा की घड़ी भी आती है और उस परीक्षा की घड़ी ने आप सब कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं संभवतः अपनी उच्च कमान के आंखों के सामने भी खरा उतरा दूंगा। 45 वर्ष से लेकर ये राजनीतिक मेरा जो जन्म था वो बंजार क्षेत्र में हुआ था, लेकिन चलते चलते 45 वर्ष बीत गए, कब बीत गए पता नहीं। और इतना पैदल चला हूं कि मैं 2,62,000 किलोमीटर पद यात्रा करने वाला व्यक्ति हूं। इसीलिए 73 वर्षों की आयु में भी इन कामों पर और हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जान देने को तैयार होते हैं और मेरे साथ चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, बड़े हैं। जब मैंने आपका विराट रूप देखा तो मैं तो चिंतित हो गया क्या वे की कहूं आगे 9 पीछे डॉग, पर आपकी सूझबूझ, जब हमने हाथ जोड़े आपने सब स्वीकार किया और फिर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाकर वो सूचना भी दे दी कि आपका जो निर्णय है वो सिर माथे, और इसलिए आज हमारे बीच में विराजमान है। सरकार ने क्या क्या किया
मुझे लगता है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़े आराम से सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं सिर्फ थोड़े से शब्दों में इस बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हमको आदरणीय नड्डा जी को सुनना है। ये सवेरे से चले, कहाँ कादा, कहाँ मनाली, कहाँ फिरे कुल्लू, फिर रात को और भी एक मीटिंग है, इसलिए थक भी गए होंगे और थोड़ा बोलूंगा, आप ज्यादा समझेंगे। आज मैं देखता हूं कि जो ये जन सलाह है, ये इसलिए भी है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो मैं गांव में गया, तो एक बूढ़ी माता ने से पूछा, और वो कहा कड़िंगचा में। मैंने कहा वोट कस में देना? बोला मोदी पे। कैंडिडेट का नाम नहीं लिया, मोदी साहब का नाम लिया। क्यों? क्योंकि किसान सम्मान निधि में पैसा मिला। मैंने कहा कि बोला डुआ है मेरे बैंक का। ये पैसा तो सबके पास आया भाई। भारतीय जनता, ना केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सर्वसाधारण को भी दिया और कांग्रेस के मित्रों को भी दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खा तो लेते हैं पर डकार भी नहीं मारते। और हमारे लोग जो हैं, आप शुक्रगुजार हैं सारी चीजों के लिए, और हम भी शुक्रगुजार। ऐसे ऐसी योजना दी कि आज हम कहाँ हैं। कोई घर नहीं है जिसको कुछ नहीं मिला हो। आपको चूल्हा, गैस चूल्हा है, सब कुछ है, पेंशन है, और पेंशन भी ऐसी लगी कि पहले शांता कुमार जी ने शुरू की थी 50 रुपए, और फिर दुमल जी ने उसको 150 पहुंचाया, और जयराम जी ने केंद्र की सरकार के आशीर्वाद से आज 1500 पहुंचाया। और एक दिन एक परिवार मिला मेरे को, वो रोज पेंशन के लिए दौड़ते थे। तो मैंने पूछा पेंशन लगी? बोला लगी। मैंने लाड़ी दे, बोला तू ही दे। मैंने तब 13,000 हुआ। बोला वो, बोला 13,000 नहीं, मेरी सी तू ही लाड़ी थे, तुझी भी लगी 4500 मेनू बोला। मैं अब यही लाल से और ब्याह नहीं करता हुआ बस। ऐसा पैसा मिला। और जो आप विकास की बात करते हैं, आप याद करिए, जब जब मुख्यमंत्री जी आए, जो मांगा वो दिया। एक दिन तो मांगने के वाले को शर्म भी आई। भूंतर में बैठे थे तो ये पीछे से इशारा करे और मांग, और हमारे अध्यक्ष जी भी और मंत्री जी मेरे को और उकसाएं। मैं मांगता रहा। फिर बाद में एक बात कही मैंने, आज तो आऊं भाई साड़ी बनू, साड़ी गप सुनानू तू सब। एक बोटी था और एक उसकी बड़ी प्रेमिका थी, और जहां उस बोटी ने खाना पकाना, उस प्रेमिका को बुलाना नहीं भूलता था, चाहे उसको निमंत्रण है चाहे नहीं। और अंडी जगह बिछानी तो खैर भात भी नहीं बनाता, दाल भी नहीं बनी, सब कुछ। और हम पहाड़ के लोग दो चीजों के बड़े शौकीन, एक तो शिखा दूध तार, मीट और घी मिल जाए तो हमको और कुछ नहीं चाहिए, और एक और चीज सबसे सारा ना नहीं लेना, वो तो बड़ी बुरी। तो उसने क्या किया, अंडी जगह बिछाड़ी तो कोई बात नहीं भी बना, सब कुछ भी नहीं बना, शिखा भी नहीं बनी। फिर क्या करना, उसने चावल के नीचे घी का पेड़ा डालना, उधर डालना बहुत, ला छाड़िए तेरा मांडा। और उसने मीट को क्या करना, अब शिखा शिखा डाली, चावल बनने उधर ला छाड़िए तेरा बोला पांडा। बादन बोला सब भी न था, तब नहीं थे दाल। तो से बोलू बोटिया के आंदा, ये मंडियाल बोलते के। बोला बोटिया के आंदा, शिखा की तार।
बोला वीर बोल मुझे साड़ी है, बोला शिखा की तार बोले मुझे आजी भी नहीं रजी तू शिव तेरा ख्या खी के द्वार। इतना दिया है। मैं इन्हीं बातों के साथ और आपका धन्यवाद भी करूंगा। ये रघुनाथ की धरती है, यहाँ पर हमारे पर कार्यक्रम होते हैं। और अब आए तो आए आऊं सुना सा गड़बड़ अब रखी तो दया आए देसी तो उस पर आदि शनाई नहीं आई थी शोभली, ये लोड़ी थी शोभली आई और शोभली लोड़ी आई, ठीक बोलू दूसरे कोई बात नहीं। तो अब देखो आगे भी सरकार बन ली, आधे कौम अधूरे सी। प्रधानमंत्री जी आए यहाँ नड्डा जी और मेरे कंधे पर हाथ रखे। ऐसा तो आई कमान की तरह ना भूली हो, वीर ना करे दूर भी दिया से तू खरीद होगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला महेश्वर सिंह जी, और मैं कहा सर एक चीज छूटी है क्या? मैं कहा बुबू वाला एक बुबुरे दो थे मेरे और खड़ो क्या। और उन्होंने उसी वक्त का, और मैंने कहा मणिकर्ण की सड़क, वो सड़क मैंने कहा अब तो बन जाती भारतमाला में, लेकिन भारतमाला खत्म हो गई स्कीम, इसलिए डबल लेन बोला। और मैं कहा बिजली महादेव पार खड़ा है और यहाँ अब जो आपके पास हेलीपैड और जो ये रोप वे है, ये 3 बात है। इसलिए मैं नड्डा जी के पास भी निवेदन करूंगा, आज तो कुछ नहीं हो सकता, पर ये सरकार ने, हमारी सरकार ने प्रायोरिटी दे दी है, ये चीजें मिल जाएं तो मेरा ये जो अंतिम चरण है जिंदगी का, ये सफल होगा। और मैं एक निवेदन, मैं एक बात आज अपने प्रत्याशी महोदय को भी कहूंगा, ये जनता डांडी काटी जनता, इसका ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश्वर सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री नरोत्तम ठाकुर जी के वहां और आए लोगों को संबोधित करें। नरोत्तम पीछे नारे बुलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारा सौभाग्य है हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी विराजमान हैं। मंच पर गोविंद सिंह ठाकुर जी, भीमसेन शर्मा जी, बिहारी लाल शर्मा जी, ठाकुर चंद जी, परिहार जी और सम्मानित मंच। यहाँ पर सभागार मैदान में हजारों कार्यकर्ता, बुजुर्ग, माताएं, बहनें तथा प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का यहाँ आने पर स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। आप सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए इतनी दूर से सुबह से लेकर आए और पूरी पेशेंस के साथ यहाँ बैठे। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। हमारा इसलिए भी सौभाग्य है कि इतनी छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, केवल 4 MP यहाँ से चुनकर जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और इन
राज्यों के हिसाब से देखें तो बहुत ही छोटा सा एक उत्तर प्रदेश का तो इतना जिला होता है। तो इतनी छोटी प्रदेश के होते हुए भी हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। और इससे भी बड़ी खुशी की बात है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और उसमें भी आगे और खुशी की बात है कि ये कुल्लू के भी रहने वाले हैं, यहाँ पर अपना भी घर है। कुल्लू की जनता इनसे प्यार करती है और नड्डा जी भी कुल्लू की जनता से प्यार करते हैं। और 12 नवंबर को कुल्लू की जनता जो है इस प्यार का पूरी तरह से इजहार करेंगे और इसका परिणाम 8 दिसंबर को आएगा। बाकी जैसे 5-7 दिनों में थोड़ा सस्पेंस था प्रत्याशी के बारे में, प्रत्येक पार्टी अपने बेस्ट कैंडिडेट को मैदान में उतारती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी विचार विमर्श करके हम दोनों का नाम तय किया था। उसमें सबसे बेस्ट कैंडिडेट हमारे महेश्वर सिंह जी थे। किन्हीं टेक्निकल कारणों से इनका नॉमिनेशन नहीं हो पाया, तो फिर सेकंड बेस्ट कैंडिडेट के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया। लोग मेरे से इस तरह के प्रश्न पूछ रहे थे, पत्रकारों ने भी पूछा कि उनका टिकट काटा गया। मैंने कहा उनका टिकट काटा नहीं गया, टेक्निकल कारणों से नॉमिनेशन नहीं हुआ है। मैंने कहा कि बैटिंग तो महेश्वर सिंह जी ही करेंगे, मैं तो एक रनर के रूप में काम करूंगा। रन वो बनाएंगे, मैं रनर हूंगा, इकट्ठे खेलेंगे, इकट्ठे जीतेंगे। हमारा सौभाग्य है कि कुल्लू के अंदर महेश्वर सिंह जैसे कदावर नेता है, गांव-गांव में इनको जानते हैं और इनका काम करने के तरीका के सब प्रशंसा करते हैं। मैंने तो टिकट मिलने से पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, शायद अजय जी यहाँ बैठे हैं, कि मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, अगर उनको टिकट मिलेगा तो मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगा। और जब नॉमिनेशन फाइल किया था तो तब भी हम साथ गए थे और काफी इन्होंने भी मुझे काफी आशीर्वाद दिया था। और पत्रकार ने पूछा कि आप के कॉम्पिटिटर है, आप तब भी इनकी प्रशंसा करते हैं। मैंने उनकी प्रशंसा करने में क्वालिटी इतनी है, मैंने 50% से भी अधिक बातें पॉलिटिक्स की काम करने का तरीका, जो उनका ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल है, मैंने उनसे सीखा हुआ। मैंने कहा कि उनको पता नहीं है, जैसे एकलव्य जंगल में मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य की शिक्षा प्राप्त की, मैंने कहा वैसे ही मैंने महेश्वर सिंह का जो स्टाइल है काम करने का वो मैंने सीखा। मैंने उनको अभी पता नहीं इस चीज का। मैं बोला अगर टिकट मिलेगा तो हम इकट्ठे चलेंगे और द्रोणाचार्य भी एक साथ होगा, एकलव्य भी साथ होगा, सब कुछ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री हो जाएगी कुल्लू के अंदर। और हम सब का कर्तव्य भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल्लू के भी प्रतिनिधि है और हिमाचल प्रदेश में एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के मुख्यमंत्री है। खूब डट के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। अगर नीतियां गिनाई जाएं तो किताब भर जाएगी। और मैंने कार्यकर्ताओं को पहले भी कहा था, जब मैं गांव आता था, हमारे रूटीन काम के अलावा हम कुछ नया विजन लेके आएंगे। हमने अपनी शक्ति को पहचानना है। हमारी शक्ति टूरिज्म है, हमारी शक्ति सेब है, हमारी शक्ति टोपी मफलर शॉल है, हमारी शक्ति हर्बल है, हमारी शक्ति युवा शक्ति है, जो कि 70% आज की डेट में 35% से नीचे है। 37 करोड़ 15 से 29 तक के कहां कहां हम इन बच्चों को खपाएंगे। हमने अपनी शक्ति को पहचानना। टूरिज्म में हम क्या नया कर सकते हैं, ये तो सबको पता है कि गेस्ट हाउस बनाना, कमरे लगाने, लेकिन उसमें नया क्या ऐड करना है कि टूरिस्ट एक दिन के बजाय कुल्लू मनाली में 10 दिन तक ठहरे। हमने कृषि में क्या नया ऐड करना है। सेब हमारी प्रोडक्ट है यहाँ मुख्य, हमने सेब की कीमत कैसे बढ़े ये सोचना, ऐसा विजन लेके आना है। हम तो ये चले हैं रूटीन काम में कि महाराज 25 रुपए किलो बिक रहा, कल 30 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। सेब की कीमत कैसे बढ़े, इस विषय पर इस दिशा में सोचने की जरूरत है। आज समय कम है, ऐसे बहुत सारी बातें मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हम एप्पल कोला भी चला सकते हैं, घरों में हम ठंडा पिलाते हैं, चाय बनाने में टाइम लगता है, फॉर्मेलिटी के लिए हम ठंडा पिलाते हैं। तो क्या कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में एप्पल कोला
नहीं चल सकता, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है? क्या हमारे पास लेमन कोला नहीं चल सकता है? क्या शाड़ा कोला नहीं चल सकता है? इस दिशा में विजन लेकर दोस्तों जाएंगे और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बननी चाहिए। केंद्र में भी स्ट्रांग लीडरशिप है। आज मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहां चल रही है, शाह जी, योगी जी, ऐसा सशक्त नेतृत्व है। जब हम भजौरा से शिमला की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी बड़े शहर बॉम्बे या दिल्ली में जा रहे हैं। हमने कभी हाईवे फ्लाईओवर नहीं देखे थे। जब मैं दिल्ली में पहली बार गया था तब देखा था मैंने यहाँ फ्लाईओवर होते हैं, तो देखने में बड़ा मजा आ रहा था। अब जो कुल्लू के अंदर देखो इतनी तरक्की हुई है। ऊपर जब हेलीकॉप्टर उड़ते थे, फाइटर प्लेन जाते थे, तो जब चाइना धमकियां दे रहा था तो हमें डर लगता था चाइना का युद्ध न करे। आज जो है चाइना को डर लगता है जब हमारे फाइटर प्लेन उड़ते, तो हमें भी बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आया। वही देश है, वही लोग हैं, एक सशक्त नेतृत्व, आम आदमी में कॉन्फिडेंस आया। तो दोस्तों 12 नवंबर को ऐसी ही सशक्त सरकार की जो यूनिट है हिमाचल प्रदेश, उसको वोट देकर एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और हिमाचल प्रदेश की तरक्की में कोई कमी नहीं रहेगी। और कुल्लू से भी भारतीय जनता पार्टी की सीट को जिताना है। हमारे वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह, इनका भी मार्गदर्शन पूरा समय रहेगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुल्लू के प्रतिनिधि है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी हम एकजुट कर होकर बड़े मार्जिन से इस सीट को जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम ठाकुर जी। मेरा निवेदन रहेगा मंडल अध्यक्ष कुल्लू ठाकुर चंद जी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का शॉल और टोपी पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। अब मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ, हिमाचल की आन बान और शान, हम सब के प्रिय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय नड्डा जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, एक बार भाजपा। इस जनसभा में मंच पर उपस्थित भाई साहब थोड़ा पीछे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे सांसद सम्माननीय महेश्वर सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर जी, हिमाचल सरकार में मंत्री और मनाली से प्रत्याशी श्री गोविंद ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष हमारे भीमसेन जी, प्रदेश के सचिव बिहारी लाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष ठाकुर चंद जी, युवराज बोध जी, शिवचरण चौहान जी, अमित सूद जी, शक्तिराज परिहार जी, जोगिंद्र शुक्ला जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए कुल्लू क्षेत्र के सभी स्थानों से आए हुए देवियों और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज कुल्लू में आने का सौभाग्य मिला है। यह रघुनाथ जी की धरती है, ये बिजली महादेव की धरती है, ये गौरी शंकर की धरती है। ऐसी पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और नमन करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। चुनाव की बेला है और चुनाव के दृष्टि से हमारे महेश्वर जी ने भी
और नरोत्तम जी ने भी अपनी बातों को हम सबके सामने रखा है। मैं अपनी बात को रखने के पहले महेश्वर जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया है, जो पार्टी के विचारों को ध्यान में रखते हुए जो फैसला लिया है, और मैंने उनसे कहा कि आप कई बार अपने मन से फैसला करते हो, इस बार आप मेरे मन से फैसला कीजिए। और इन्होंने मेरी बात पर फूल चढ़ाया है, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से महेश्वर जी का ख्याल मैं रखूंगा, पार्टी रखेगी, इस बात को देखते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, जब मैं चुनाव के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं एक बात देख रहा हूं। सुबह से निकला हूं, लाहौल स्पीति में सुबह सुबह ठंड में इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र आए। पतली कूल में भी बहुत बड़ी संख्या थी और जोश था, लोगों में उत्साह देख रहा हूं। और यहां भी मुझे 10 से 15 मिनट लग गए यहां तक आने में। युवाओं का मैं जोश देख रहा था, जनता का मैं जोश देख रहा था, दाहिने बाएं जिस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे। यह स्पष्ट बताता है कि चुनाव में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है। बहुत उत्साह में देख रहा हूं। इस उत्साह को हमने संभाल करके चलना, और हमने ये कहा भी कि हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। और रिवाज बदलेंगे क्योंकि मोदी जी ने देश की संस्कृति बदल डाली, राजनीतिक संस्कृति बदल डाली। इसको हमको समझना हो। अभी महेश्वर जी बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या काम किए, जयराम जी ने कितना पैसा दिया, जब कहा तब दिया, जब बोला तब दिया। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ और पहले क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए हुआ कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है और जयराम जी के द्वारा धरती पर उतारा जा रहा है, जो महेश्वर जी उसको धरती पर उतार रहे हैं। इसलिए राजनीति की संस्कृति क्या बदली? रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। जो काम किया है उसको लेकर के जनता के बीच में जाना। आप बताइए, कांग्रेस के जमाने में कभी आपने सुना कि कोई नेता आया हो और उसने आपको कहा हो कि अब ये काम मैंने किया है? कभी सुना आपने? कांग्रेस के जमाने में सुना आपने? मैं उनको एक बात कहता था, इनका तरीका क्या है, एक काम चार धाम। यानी ये एक काम करेंगे तो 4 बार उसके लिए धाम बनाएंगे। एक बार जब स्वीकृति होगी तब, एक बार जब काम शुरू होगा तब, एक बार काम के बीच में और एक बार जब काम समाप्त होगा। और इसमें 4 एमएलए बदल जाते हैं। ये उनकी स्थिति थी। हमारे यहां कोई धाम नहीं, सिर्फ काम, काम ही काम, ये हमारा लक्ष्य लेकर के हम चले। और इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तरक्की भी की, मजबूती भी आई, सुरक्षित भी हुआ और दुनिया में नाम भारत का हुआ है। इसको हमको याद है। आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं। आज हम सामाजिक आर्थिक परिवेश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज हम ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गई। उसी तरीके से अब जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये मोदी जी की ताकत है जिसने ये बदलाव लाया है। और कभी भी कोई क्राइसिस आता है तो सब लोग अब भारत क्या स्टैंड लेता है इसके बारे में सोचने लगे।
इसलिए देश का नजरिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने बदल डाला है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आप देखिए, कोविड की बात करते हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन नेता सही आने से क्या फर्क पड़ता है वो आपको जरूर बताऊंगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, इस देश में 25 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में, इस देश में टेटनस की दवा को आने में 30 साल लगे, इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा बनने के बाद भारत में आने में 28-30 साल लगे, इस देश में जापानी बुखार की दवा आने में 100 साल लग गए, 100 साल। 1906 में जापान में बन गया था, 2006 में भारत में आया। ये पल्स पोलियो की जो आप दवा लेते हैं, इसको भारत में आने में 25 साल लगे। लेकिन कोविड 2020 की जनवरी में आया और कोविड से लड़ने के लिए दवा की तैयारी मोदी जी ने अप्रैल 20 से शुरू कर दी और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दिया। ये मोदी जी ने किया। और आप सब लोग बड़े नजदीक बैठे हो, मैंने पत्नीपुर में भी कहा, बिना मास्क के बैठे हो, इसलिए कि 219 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर लगा करके मोदी जी ने हम लोगों को सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य का कवच पहना दिया है। इस कारण हम बगैर मास्क के देश को सुरक्षित कर दिया। 100 देशों को कोविड की दवाई भिजवा दी, 48 देशों को मुफ्त भिजवा दी 2.5 करोड़ कोविड की दवा। मैं पहले भी कहता था कि भारत पहले मांगता था, आज भारत देने वाला बन गया, लेने वाला नहीं, देने वाला बन गया। तो इसलिए हम देखेंगे कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात करें, वो हमारा दुगना हो गया है। हमारा फार्मा का एक्सपोर्ट्स जो है वो अभी हमारा दुगना हो गया है। उसी तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये लोगों के खाते में पैसा डालना, इसमें 25 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे अब जनता के खाते में गया है। कितना गया है? 25 लाख करोड़। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि एक समय में एक प्रधानमंत्री बोलता है कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। और मोदी जी शिमला के रिंग मैदान से एक बटन दबाते हैं, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में पहुंच जाता है। ये बदलता भारत है। आज हम मोबाइल में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, आज हम स्टील में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, सोलर एनर्जी में हम 5वें नंबर पर खड़े हैं, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी हो गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिगुने बने 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गया। और आपको खुशी होगी कि बिलासपुर में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गया। अब आपको पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, आपका इलाज नहीं हो जाएगा इस तरीके की व्यवस्था। इसलिए मित्रों, अभी महेश्वर जी आपके सामने बता रहे थे, कीरतपुर से लेकर मनाली तक की जो सड़क है जिस पर काम चल रहा है और बन भी रही है, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं। आजकल तो आप लोग सन्नाटेदार तरीके से गाड़ी में बैठा एक्सीलेटर ही दबाते हो, ब्रेक तो दबाते ही नहीं है, एक तरफ से चलते हो। इसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे, 60,000 करोड़। ये हमको समझना होगा। और ये डबल इंजन की सरकार इसकी है कि जयराम जी उसको धरती पर लगा रहे हैं, महेश्वर जी उसकी चिंता कर रहे हैं, आगे नरोत्तम जी भी उसकी चिंता करेंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से पैसा नीचे पहुंच रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है, जिसको हमको समझना होगा। मित्रों, हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट थे। कांग्रेस के लोगों से पूछो, उन्होंने फाइनेंस कमीशन के माध्यम से हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो दोबारा हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट किया और अब विकास के लिए 90 पैसा अगर भारत सरकार भेजता है तो जयराम जी का सिर्फ 10 पैसा लगता है। पहले 40 पैसा हमको देना पड़ता था, 60 पैसा केंद्र देता था। अब वो 90-10 का रेशियो हो गया, सिर्फ 10 पैसा प्रदेश देता है, 90 पैसा केंद्र देता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। उसी तरीके से आप बताइए, ये लाहौल का रास्ता बंद हो जाता था कि नहीं?
अक्टूबर नवंबर में, और जाकर के खुलता था शायद मार्च में, मई में जाके खुलता था। और सारा सामान मिलिट्री का सारा सामान 6 महीना सिर्फ लोडिंग होती थी। अटल जी ने अटल टनल का प्रस्तावना की, काम शुरू हुआ, केंद्र में सरकार हमारी चली गई। 1999 से लेकर 2014 तक सिर्फ 1300 मीटर, 1300 मीटर ही टनल खुली थी। और जब मोदी जी फिर से आए तो 10 किलोमीटर का अटल टनल बना करके समर्पित कर दिया और हिमाचल प्रदेश को विकास की नहीं किया। इसलिए मित्रों, डबल इंजन का अर्थ समझना चाहिए। धूमल जी की सरकार थी, अटल जी की नहीं रही तो काम बंद हो गया। आज लेह के लिए रेलवे लाइन निकल रही है। 2015 में मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इसको अप्रूव करा दिया, पास करा दिया। स्वर्गीय वीरभद्र जी की सरकार थी, 2017 तक जमीन ही नहीं मिली। 2017 के बाद जयराम जी ने जमीन दिलवाई और अब काम तेजी से शुरू हुआ है और लेह तक के लिए रेलवे लाइन बनाने की बात कर रही है, की जा रही है। इसलिए मित्रों, डबल इंजन का सरकार का अपना अर्थ होता है और अपना ही उसका फायदा होता है। सीधा हो जाए। अगर हम बात करें उधर कर ला जाए हो जा। ड्रग पार्क की 2000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह भी बन रहा है। उसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन भी चल पड़ी है। बिलासपुर में देश का पहला हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी तैयार हो गया, वो भी शुरू हो गया है। उसी तरीके से गवर्नमेंट जो ये अपना एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, 5 साल के अंदर बन करके तैयार हुआ। 5 साल के अंदर 1475 करोड़ रुपए उस पर खर्च। और उसी तरीके से ये अभी मुझे बताया गया कि यहाँ पर कोई कुल मिलाकर के 3650 के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री जी ने झंडी दी और उसको शुरुआत की गई। उसी तरीके से 31 किलोमीटर का जो नालागढ़ से पिंजौर तक का हाईवे है वो 4 लेन हो रहा है। उसी मेडिकल डिवाइस पार्क वह भी नालागढ़ में बन रहा है। तो हिमाचल प्रदेश, छोटा सा प्रदेश, कभी जिसको किसी ने पूछा नहीं, कांग्रेस के नेता तो हिम्मत ही नहीं करते थे कि किसी बात को रख सके। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मोदी जी के राज में कहीं 2000, कहीं 1400 करोड़ रुपए, कहीं 60,000 करोड़ रुपए, कहीं 3000 करोड़ रुपए, कहीं 1000 करोड़ रुपए, इस तरीके से स्कीमों को मिल रहा है। ये संभव हुआ है तो इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है और धरती पर जयराम जी उसको कर रहे हैं। इस कारण से ये हो पा रहा है, ये हमको समझना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर में ये भी खोला जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स खोले जा रहे हैं। मंडी में अब एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है, उसका भी MOU साइन हो गया। आप समझिए जब एयरपोर्ट मंडी में हो जाएगा तो कितना फर्क पड़ जाएगा, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें हाटी को ट्राइबल स्टेटस दिया गया, यह भी एक बहुत बड़ा काम है जो लंबे समय से रुका हुआ था, उसको किया गया है। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में और जयराम जी के राज में, डबल इंजन की सरकार में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम है। ये उज्ज्वला योजना, ये हिमाचल गृहिणी योजना, ये गैस का चूल्हा देना, ये छोटा काम नहीं है। आप बताइए, बहनें पहले जंगल में जाकर के लकड़ी काट के लाती थी कि नहीं लाती थी? बस लाती थी कि नहीं लाती थी? उसको इकट्ठा करके सुखाती थी कि नहीं सुखाती थी? और उसके बाद उससे चूल्हा जलता था और एक दिन में धुआं छाती पर लेकर, फेफड़ों में लेकर कम से कम 200 सिगरेट का धुआं वो अपनी छाती पर लेकर, बीमारी होती थी सो अलग। आज घर घर गैस का चूल्हा प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया और गृहिणी सुविधा के दृष्टि से कार्यक्रम को पूरा किया, तो वो जयराम ठाकुर जी ने किया। और आपको जान करके खुशी होगी कि इसी उज्ज्वला योजना में 1,37,000 लोगों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत यह 3,23,000
गैस का कनेक्शन पहुंचा, वो भी हमको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 28,000 लोगों को घर बनाने की सुविधा दी गई। जब मैं एमएलए था तो मेरा बीडीओ बोलता था एक पंचायत में एक घर बनेगा, कोई बता दो, एक पंचायत में एक घर। और मैं बोलता था एक अनार 100 बीमार, किसको दूं किसको नहीं दूं। आज आपके हिमाचल प्रदेश में मोदी जी ने किसी को रखा ही नहीं है, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना में लेकर के 28,000 लोगों को एक साथ बना करके वो देने का काम किया। आयुष्मान भारत, मैं पहले भी मैंने बताया, हमारे पास लोग एप्लीकेशन लेके आते थे, इसका बाईपास होना है जी, इसके पास पैसे नहीं है, इसके किडनी का ऑपरेशन होना है, इसके लीवर का ऑपरेशन होना है, इसके और किसी चीज का ऑपरेशन होना है, पैसे नहीं है, इसको 2 लाख दे दो, इसको 1 लाख दे दो, ऐसी एप्लीकेशनें आती। आज हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत में और हिम केयर में सभी लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे दिया गया है और उसके कारण 4,17,000 परिवार को आयुष्मान भारत में और 5,30,000 परिवार हिम केयर में 5 लाख सालाना हेल्थ केयर से जोड़ दिया गया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। आज घर घर नलके लग रहे हैं, 8,32,000 लोगों पे 82,000 लोगों के घर में नलके लग गए। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये नलकों के साथ साथ 96% हिमाचल प्रदेश में घर घर नल, ये कार्यक्रम पूरा हो चुका है। इसको भी हमको याद रखना है। इसीलिए अब अटल पेंशन योजना में लगभग 2,80,000 लोगों ने इसमें अपने आप को जोड़ लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई, उसमें लगभग 92,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ और उस साइन होने के साथ साथ इस पर भी काम तीव्र गति से चल पड़ा है। लोगों ने इसमें भी काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 3,690 प्रोजेक्ट में 10,022 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्कोप को पूरा किया गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए नए आयाम में विकास के काम चल रहे हैं। यहाँ जहां तक कुल्लू का सवाल है, यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अभी चीफ मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने लगभग 15 करोड़ के कुल्लू असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कामों के प्रोजेक्ट्स को महेश्वर जी के कहने पर हरी झंडी दिखाई। उसी तरीके से 100 बेडेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का 12 करोड़ रुपए की लागत से आपको मिल गया है। उसी तरीके से नगर पंचायत का ऑफिस जो है उसको ब्लॉक ऑफिस भुंतर में उसका भी काम हो गया है। तो विकास की दृष्टि से, हर दृष्टि से यह काम को आगे बढ़ाया गया है। मैं यहाँ एक बात और बोलना चाहता हूँ। एक नई पार्टी भी यहाँ पर आई पीछे, गई पहले, आम आदमी पार्टी। मालूम है क्यों चली गई? नामो निशान नहीं रहा, पहले ही चले गए, चुनाव शुरू होने के पहले ही चले गए। मालूम है क्यों? इसलिए कि दिल्ली के उनके कारनामे और पंजाब के उनके कारनामे ये हिमाचल के लोग भली भांति जानते हैं, भली भांति जानते हैं, सब जानते हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार मचा रखा है। बात शिक्षा की करते हैं, घोटाला शराब की करते हैं, और शराब और शिक्षा में, दोनों में घोटाला, घोटाले पे घोटाला, पानी में घोटाला, बिजली में घोटाला। ये घोटाले वाली पार्टी यहां आई, लेकिन हिमाचल के ईमानदार लोग जो सब समझते हैं, क्योंकि पड़ोस का ही तो मामला है। बोलो पंजाब के अंदर कोई सरकार नाम की चीज रह गई है क्या? नहीं, कुछ रह गई क्या? आप अच्छी तरीके से आते, इसलिए यहां से भाग खड़े हुए और दूर गुजरात में जाकर के प्रचार शुरू किया। और गुजरात वहां जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से आगे बढ़ी हुई है और सरकार में है, वहां भी उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस बात को भी हमको ध्यान रखना। मेरे से कल पत्रकार बंधु ने पूछा, यहाँ पर इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लड़े थे, 350 में 349 सीटों पर जमानत जब्त कराई। उत्तराखंड में लड़ने गए थे, 69 सीटों में 65 सीटों पर जमानत जब्त कराई। गोवा में लड़ने गए थे, 39 सीटों में 35 सीटों पर जमानत जब्त कराई। और यहां भी इनकी जमानत जब्त होगी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपकी जितनी सेवा की है तो आपको मालूम ही है। अटल जी ने आपको इकोनॉमिक पैकेज दिया, इन्होंने आपका इकोनॉमिक पैकेज छीना।
हमारे यहाँ स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट समाप्त किया, विकास के कामों को रोका, हर तरीके से ब्रेक लगाने की कोशिश की। आजकल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर चले हुए हैं। करतूत और कार्यक्रम उनके भारत जोड़ो यात्रा के होते हैं। धारा 370 हटाना है, जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान में एक साथ लाना है, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, उसके अंतर्गत लाने का काम हम लेते हैं। मोदी जी की इच्छा शक्ति होती है, अमित शाह जी की रणनीति होती है, धारा 370 को हम धाराशाही कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी धारा 370 रखने के पक्ष में रहती है। जवाहरलाल नेहरू ने जितना भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर स्टेट्स का डिवीजन किया, उसका नतीजा हम लोगों ने भुगता। तो काम तो इनके भारत तोड़ो वाले हैं। मैंने कहा कि ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, ये आजकल प्रायश्चित कर रहे हैं। वो अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट में अटैक का वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई, तो कांग्रेस पार्टी के लोग उस समय उसकी तरफदारी करने लगे और जेएनयू में नारे लगे। वहां के स्टूडेंट्स ने कुछ नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है, भारत का राष्ट्रपति कातिल है, और वो प्रणब मुखर्जी वो कातिल है। और राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू में चले गए जहां नारे लग रहे थे, इंशाअल्लाह भारत के होंगे टुकड़े टुकड़े। यानी टुकड़ों टुकड़ों का साथ देने वाले आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। पहले तुम अपनी पार्टी तो जोड़ लो, अपनी पार्टी को जोड़ो, वो तो तुमसे जुड़ती नहीं है। 6-6 दशक काम करने वाले लोग चले जाते हैं। और भाई चुनाव आएगा, वैसे किसी ने पूछा प्रियंका जी के बारे में, वो आएंगी, वो लेक्चर देंगे। मैंने कहा आए, उत्तर प्रदेश में भी आई थी, उत्तराखंड में भी आई थी, राहुल भी आए थे। ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, जब चुनाव होते हैं तो टूरिस्ट की तरह घूम करके चले जाते हैं। सेवा तो हम लोग करते हैं। बताइए मोदी जी हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में कितनी बार आए? अनेकों बार आए, हर बार आए, जरा सी भी तकलीफ हुई उसको निभाने के लिए आए और आपकी तकलीफ दूर की, हर बात को उन्होंने पूरा किया। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा आप लोगों को बताऊंगा कि यह चुनाव कोई नरोत्तम जी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव महेश्वर जी का चुनाव नहीं है। ये सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इनको सबको जिम्मेवारियां मिलेंगी और सबको जिम्मेवारियों के साथ नए नए काम पे लगाया जाएगा, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन यह चुनाव विकास का चुनाव है, यह अपने हक का चुनाव है, यह अपने आप को आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये डबल इंजन ला करके पूरी मुख्य धारा में शामिल होकर के विकास को आगे बढ़ाने का चुनाव है। आप बताइए, कभी कोई भारत का प्रधानमंत्री दशहरा मनाने कुल्लू आया? कभी आया? प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने दशहरा भी देखा। और ऐसा नहीं है, जब वो प्रभारी थे तब भी आए थे, तब भी उन्होंने, वो बिजली महादेव भी गए थे, उनको इतना लगाव इस इलाके से। हमसे हमेशा पूछते हैं क्या चल रहा है कुल्लू का, बताओ, और हम बताते हैं उनको, उसका क्या हाल है, उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है, 25 नाम लेकर के पूछते हैं। तो हमारे मोदी जी जितना प्यार हम सबको करते हैं हमेशा। आज वो दशहरे में आए थे यहाँ पर, उन्होंने रघुनाथ जी के दर्शन भी किए, साथ हमारे महेश्वर जी से भी मिले। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्षस्थ नेता मोदी जी इस इलाके को कितना प्यार करते हैं। और ये समय आया है 12 नवंबर, जब उनके प्यार का जवाब देने के लिए हम भी अपने हक को अदा करें, ये हमारी जिम्मेवारी है। आप बताइए, ये सड़क जो 60,000 करोड़ रुपए की है, 4 लेन बन रही है, इस पर काम चला हुआ है, इससे आपके जीवन में फर्क आया है कि नहीं आया है? आया है कि नहीं आया है? 4 घंटे में, 3 घंटे में। और अब तो जब वो गरामोड़ा के पास वो टनल बन करके तैयार हो जाएगा इस साल के अंत तक, तो बिलासपुर से गरामोड़ा कुल मिलाकर के 20 मिनट का रास्ता रह जाएगा और आप कीरतपुर की तरफ पहुंच जाएंगे। इतना छोटा रास्ता हो जाएगा, इस बात को समझिए। इसलिए मित्रों, मैं निवेदन करने आया कि आप 12 तारीख के लिए जुट जाइए, गांव-गांव जाइए, जयराम जी का संदेश पहुंचाइए, आदरणीय मोदी जी का जो आशीर्वाद मिला है उनका संदेश पहुंचाइए, लोगों को बताइए। और देवभूमि में
देवताओं का राज हो और देवभूमि में विकास के दृष्टि से आगे बढ़े। इसके लिए हम आपसे अपील करते हैं, आप इसको पूरा करेंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, इतने ठंड में आप बैठे रहे, डटे रहे, जमे रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के से प्रेरणा पाकर हम इनको आश्वस्त करते हैं कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाम करते करते आगे बढ़े। नटराज जी को जय श्री राम, नटराज जी को जय श्री राम, नटराज जी को जय श्री राम, नटराज जी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। माननीय मेश्वर सिंह जी और कुल्लू विधानसभा के प्रत्याशी नरोत्तम जी के जो कल का कार्यक्रम है, माहौल भुनतर, पार्ला भुनतर, द्वारी गोपा और उसके बाद का आप सब इतनी भारी तादाद में इस जनसभा में आए। बहुत ही सफलतम जनसभा बुलाने के लिए कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइटिंग नहीं है तो खराब है। आपने कहा नहीं फाइट है, उन्होंने बोला कि चलो फाइट रोको रोको रोको, ये फाइट इससे ना निश्चित हो लाइफ है। कि यार इसका नाम मैंने महेश्वर सिंह ने नरोत्तम ठाकुर के लिए झाड़ों को करोड़ मांगे हैं। अब ऐसे में देखना होगा की जनता क्या फैसला लेगी। कैमरामैन संजय जी के साथ मैं चंद्रशेखर करवा देना कि लाइव कैमरे में नहीं आया, कोई बोल रहा हूँ कैमरा में चाहिए।